छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कटनी में आजादी के बाद देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की, जिसमें शिक्षा की प्राथमिकता सबसे पहले थी। जाहिर तौर पर स्वास्थ्य और सुरक्षा भी शिक्षा के बूते ही किया जा सकता है। शासन ने भी शिक्षा के लिए हर जगह अलग से बजट और गुंजाइश बना रखी है ताकि शिक्षा के जरिए देश के भविष्य को एक नई दिशा दी जा सके। लेकिन कटनी जिले का प्रशासन और शिक्षा विभाग के अलावा नगर निगम के लिए शासन की यह शिक्षा नीति किसी काम की नहीं है। अगर सरकार की ये शिक्षा नीति किसी काम की होती या इस पर कड़ाई से पालन किया जाता तो सरकारी स्कूलों के हालात भी कॉन्वेंट स्कूलों सरीखे होते और संभवतः कॉन्वेंट स्कूल बंद की कगार पर खड़े नजर आते। कटनी के शहर की बात करें तो सैकड़ों सरकारी स्कूल हैं जो कुट्टी शहर के बच्चों की तकदीर बदलने के काम में लगे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी महकमा इन स्कूलों का भाग्य नहीं बदल पा रहा। दरअसल मामला राज्य शिक्षा केंद्र और निगम के अलावा जिला शिक्षा केंद्र के बीच उलझकर दम तोड़ देता है। जब किसी भी स्कूल में रिपेयरिंग की बात आती है तो उसे दो तरह से पेश किया जाता है। पहला तरीका है माइनर रिपेयरिंग का और दूसरा है मेजर रिपेयरिंग का। माइनर रिपेयरिंग में 1 लाख से कम का बजट को राज्य शिक्षा केंद्र और उससे ऊपर के बजट को जिला शिक्षा केंद्र स्वीकृति देता है। इसके अलावा नगर निगम के पास एक खास बजट होता है जो शिक्षा उपकर राशि के तहत मिलता है। आंदोलन उग्र होगा। हम लोग आज उम्मीद कर रहे हैं कलेक्टर महोदय से कि हम लोग जेल और रेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। इस पर गंभीरता से जांच कराएं और तत्काल कार्रवाई करें। इस उम्मीद को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये जर्जर स्कूलों की उसमें क्या कहना चाहिए? ये किसान संयुक्त मोर्चा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ मदन मोहन चौबे वार्ड में शासकीय स्कूल की हालत ठीक नहीं है। बीच में से नाली वगैरह बह रही है, साफ़ सफाई नहीं है, अन्य समस्याएं भी इन्होंने लिखी हैं और बताई है। उस पर जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत लेके आए आप कलेक्टर? आज हम लोग किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम हमने दिया है। और शहर माने बड़े शर्म की बात है, जहां मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी शिक्षा की बात करते हैं, वहीं ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन ने सरकार को बदनाम करने का सुपारी ले रखी है। या तो सरकार षड्यंत्र रच रही कि किसान और गरीब के बेटे बच्चे न पढ़ पाएं। आप जाके देखिए शहर के अंदर शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को, शर्म आना चाहिए विधायक को, शर्म आना चाहिए महापौर को, शर्म आना चाहिए सांसद को कि शहर के बीचों बीच मनमोहन चौबे वार्ड में एक स्कूल है जहाँ के बच्चियाँ पढ़ते हैं, वहाँ बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। लगातार प्रशासन की नज़र में है, लेकिन शिक्षा विभाग से कहो तो वो कहता है नगर निगम जाने, कमिश्नर से बोलो तो वो कहता है शिक्षा विभाग जाने। शर्म करना चाहिए जिला प्रशासन को। अगर वास्तव में मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि शिक्षा लोगों को मिले, स्कूल की देखरेख हो, तो मैं कलेक्टर महोदय से उम्मीद करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेंगे। और लगातार शिक्षा विभाग द्वारा बंदर बांट की जा रही शासकीय राशि की, आपको अगर देखना है तो जाके पिपरौद में देख के आइए। 6 लाख रुपए की राशि शासन द्वारा प्राप्त हुई, कागजों में कार्रवाई हो गई। अपने हितैषी लोगों के नाम पे 2,99,655 रुपए का चेक काट के राशि को हजम कर लिया गया, कागज में काम हो गया। इसी मांग को लेके आज हम आए थे। और दूसरा मामला, शहर के अंदर जो पेट्रोल पंप बने हुए, कल की घटना शायद आपको मालूम होगी कि एक स्कूटी में आग लग गई थी। कभी भी किसी भी किस्म से बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। आज हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर महोदय इस मामले को संज्ञान लेंगे और तत्काल कार्रवाई करेंगे। और अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो मजबूर होकर अब किसान संयुक्त मोर्चा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। महापौर तो लगातार काम कर रहे हैं, जगह जगह सौंदर्यीकरण करवा। महापौर केवल नौटंकी कर रहे हैं। ये अपना पेट भरने के लिए केवल सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं। केवल कटनी जिले का नाम मैंने पहले भी आपसे कहा है, लेकिन मीडिया के साथी है कि जो मुझे लगता है सहयोग करना नहीं चाहते। लगातार जो कटनी महापौर जी हैं और जिला प्रशासन है, ये केवल कमीशन किस जगह से आ सकता है, कमीशन की आय कहाँ से हो सकती है, पेट में कहाँ से जा सकता है, वो उपाय किया जा रहा। सौंदर्यीकरण कब करोगे आप? वहाँ बच्चियाँ खुले में पेशाब जा रही हैं, बच्चियों को बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, शिक्षिकाएं परेशान हैं।
और ये कह रहे हैं हम सौंदर्यीकरण का वो कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ये केवल चुनावी वो है और अपना पेट भरने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कमीशन के लिए तैयारी की जा रही है और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ए.के. खान, किसान संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। की माध्यमिक शाला बरगवा प्रधानाध्यापक ममता कोरी। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो ग्राउंड के बीच में नाली है, वो उससे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। बच्चे नाली में गिर जाते हैं, कीचड़ में भिड़ जाते हैं, और बारिश में तो नाली भी ओवरफ्लो बहती है, उसका पानी पूरे में फैलता है और कई बार शिक्षक भी स्लिप हो चुके हैं। और इसके अलावा जो जर्जर भवन है, इसको डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि उसमें कई बार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है और कोई भी अप्रिय घटना उसमें घट सकती है। तो छोटे बच्चे हैं, यहाँ गर्ल्स भी रहती हैं, लड़कियाँ लड़के सभी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों के हित को देखते हुए जो जितनी जर्जर बिल्डिंग है, इनको डिसमेंटल किया जावे, और जो प्राथमिक मुड़वारा का भवन है, उस पर छप्पर विहीन हो रहा है, उस पर छत डल जाए और पेवर ब्लॉक लग जाए। बस यही हम लोगों की मतलब मांग है और कुछ नहीं है।